तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सब ठीक हुई होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th का जो है मेरे प्यारे बच्चों मैथ का प्रैक्टिस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे प्यारे बच्चों, 10th का जो है मेरे प्यारे बच्चों एग्ज़ाम जो है मेरे प्यारे बच्चों अब जल्द ही आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को इसकी तैयारी जो है मेरे प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से कर लेनी है मेरे प्यारे बच्चों। और मैंने इस पर जो है मेरे प्यारे बच्चों 3-4 वीडियो मेरे प्यारे बच्चों डाले हैं मैथ का मेरे प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों क्या आप उन 3-4 वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिएगा अच्छी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि वे वैसे सवाल हैं मेरे प्यारे बच्चों जो देखने में तो आसान लगते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन थोड़े कैलकुलेटिव है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन उसको भी करने का मेरे प्यारे बच्चों मैंने आसान तरीका मेरे प्यारे बच्चों बता दिया है। और ऐसे सवाल जो है मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव में खासकर जो है मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10th में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए सबसे पहला जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों क्या पूछा जा रहा है। सबसे पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है कार्तीय तल के किस चतुर्थांश में भुज धनात्मक लेकिन कोटि ऋणात्मक होते हैं। सबसे पहले समझिए मेरे बच्चों भुज क्या है और कोटि क्या है। याद रखिएगा एक्स का जो जिसे हम एक्स से कोऑर्डिनेट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों उसको भुज बोलते हैं एक्स अक्षांश को, और कोटि जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वाई अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई अक्षांश को जो है मेरे प्यारे बच्चों कोटि बोलते हैं। अब सबसे पहले जब हम बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या ये पाई घिस दिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलेंगे एक्स और एक्स डैश वाई और नीचे वाला हो गया मेरे प्यारे बच्चों वाई डैश। ठीक है, इधर जो अंक स्टार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3 सब प्लस में होता है। इधर भी ये स्टार्ट जो होगा एक मेरे प्यारे बच्चों एक प्लस में ही 2 3 ये सारे प्लस में, और इधर देखिए -1 -2 -3। ठीक है, नीचे वाले में देखिए -1 -2 -3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ये माइनस में नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये 1 है। ठीक है, प्लस में है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो हो गया ये y है और नीचे वाला क्या है मेरे बच्चों y कोऑर्डिनेट है। ठीक है मेरे बच्चों y डैश, जिसको हम लोग y डैश भी बोलते हैं, ये x है और ये x डैश है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इधर जो है x वाला प्लस में है। अब देखिए अब हमसे पूछ रहा है क्या भुज जो है धनात्मक होना चाहिए। तो भुज जो मैंने अभी समझाया मेरे प्यारे बच्चों x अक्ष धनात्मक होना चाहिए, यानी ये है हमारा x अक्ष धनात्मक है या नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अब बोला जा रहा है क्या y जो है कोटि ऋणात्मक होना चाहिए। ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखा है y जो भुज y जो होना चाहिए यानी कोटि y का जो अक्षांश जो होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होना चाहिए? ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? माइनस, और धनात्मक का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? प्लस। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ऋणात्मक किसे कहते हैं, धनात्मक किसे कहते हैं? जिसके आगे में मेरे प्यारे बच्चों जिस संख्या के आगे माइनस लगा होता है मेरे प्यारे बच्चों उसे क्या कहेंगे? उसे ऋणात्मक कहेंगे। लेकिन जिसके आगे कोई भी चिन्ह ना लगा हो यानी उसके आगे हमेशा प्लस रहता है उसको हम लोग मेरे प्यारे बच्चों धनात्मक बोलते हैं। अब देखिए भुज जो है मेरे प्यारे बच्चों ये है प्लस वाला मेरे प्यारे बच्चों एक्स अक्षांश, ये जो है भुज वाला इधर प्लस में है, और कोटि वाला जो है माइनस में, ई वाली है मेरे प्यारे बच्चों। हुआ या नहीं मेरे प्यारे बच्चों? ये वाली ना। तो अब हम लोग काउंटिंग करते हैं 1 2 3 और 4। किस में आया मेरे प्यारे बच्चों? तो चौथा में। किस चतुर्थांश में जो है मेरे प्यारे बच्चों भुज जो है धनात्मक लेकिन कोटि जो है ऋणात्मक। किस में? जो एक्स वाला प्लस में और नीचे वाला वाई वाला जो है माइनस में। किस में है मेरे प्यारे बच्चों? चौथा में। किस में है मेरे प्यारे बच्चों? चौथा में, यानी डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक में भी नहीं होगा, 2 में भी नहीं होगा, 3 में भी नहीं, केवल और केवल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? चौथा में हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चों। ये देखने में मेरे बच्चों छोटे छोटे सवाल है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो सवाल जो है मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे प्रश्न जो है आप लोगों को बहुत ही मदद करेगा मेरे प्यारे बच्चों आने वाले एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे सवाल आप लोगों को देखने को मिल सकता है मेरे प्यारे बच्चों, और इसी तरह के ही मेरे प्यारे बच्चों सवाल पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और हम उम्मीद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या और भी ऐसे ही मज़ेदार सवाल ले आने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला हमारा जो है दूसरा प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब दूसरा प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर है x बराबर जो है मेरे प्यारे बच्चों 4 - √15 है। याद रखिएगा ये क्या है मेरे भाई? √15 है। ठीक है, √15 है। तो बोला है हमसे x + 1/x का मान क्या हो जाएगा, यानी ये है x + 1/x बराबर में क्या होगा, ये आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों क्लास 9th के त्रैमासिक परीक्षा में मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे सवाल ही आते हैं मेरे प्यारे बच्चों एग्ज़ाम में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए जब यहाँ पर दिए हुआ है मेरे प्यारे बच्चों x बराबर 4 - √15। ठीक है,
इतना आप लोगों को पता ये दिए हुआ है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अब क्या है, इसी को अगर यदि मैं अलग से अगर यदि x लिख दूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो ये एक अलग रूल है। ये जो 4 माइनस रूट 15 जो है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस रूट 15। ठीक है, आप इस तरह से सवालों को मान करके कर सकते हैं। ये एक तरीका है मेरे बच्चों। और उस तरीके से क्या किया जाता है, 1/x बराबर जो है, अगर यदि 4 माइनस रूट 15 है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1/x के रूप में हम लोग लिख सकते हैं 4 प्लस रूट 15, बीच में प्लस कर सकते हैं। अब दोनों को मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, जोड़ने पर x प्लस 1/x। ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 4 और 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 हो जाएगा। लेकिन ये 15 माइनस में है और नीचे में क्या है मेरे बच्चों, 15 जो है प्लस में है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नीचे में 15 प्लस में, ऊपर में 15 कति में मेरे बच्चों माइनस में। यानी ये रूट 15 से रूट 15 तो मेरे प्यारे बच्चों ख़त्म हो गया। तो अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, x प्लस 1/x बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, तो 8 आ गया। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 8 आ गया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 8 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने कॉपी में लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ऐसे एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों सवाल आपको देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, 100% देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर जो है -2 भी नहीं होगा, -14 भी नहीं होगा और -8 भी नहीं होगा। केवल और केवल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों 8 इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों इस चैनल पर मेरे प्यारे बच्चों मैथ का पढ़ा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जा करके मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हैं। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जो है मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10th का मेरे प्यारे बच्चों मैथ है। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है मेरे प्यारे बच्चों 9th और मेरे प्यारे बच्चों 10th। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 9th और 10th वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो है मैथ जो है मेरे प्यारे बच्चों, देखने में आपको भले ही मेरे प्यारे बच्चों सवाल छोटे लगे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये जो सवाल जो है मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। और ऐसे सवाल मेरे प्यारे बच्चों 10th के जो है मेरे प्यारे बच्चों एग्ज़ाम में पूछे जाने के जो है मेरे प्यारे बच्चों ज़्यादा संभावना है मेरे प्यारे बच्चों। एग्ज़ाम में जो है मेरे प्यारे बच्चों ज़्यादा संभावना है मेरे प्यारे बच्चों पूछे जाने के। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं मेरे बच्चों, सीधे सवाल को स्टार्ट कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या आज का जो है हमारा प्रश्न कैसा होने वाला है, किस तरह का होने वाला। पहला जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों जानिए क्या अपरिमेय किसको कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जिसको हम क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या हो गया। और परिमेय संख्या के बारे में पूछे मेरे प्यारे बच्चों, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों 324, ये सीधे 324 नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, रूट है। ये सब पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सब पर रूट लगा है, सब पर रूट लगा है मेरे प्यारे बच्चों, सब पर रूट लगा है। ठीक है, इतना आप लोग मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, सब में क्या लगा है मेरे प्यारे बच्चों, सब में रूट लगा है। ठीक है, अब क्या बोलता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या 324 जो है रूट से बाहर निकल सकता है मेरे प्यारे बच्चों। 324 किसी का स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों। अगर यदि आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 324 होगा मेरे प्यारे बच्चों। 324 मुझे लगता है मेरे बच्चों 18 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 18। तो ये तो 18 बाहर निकल गया मेरे प्यारे बच्चों। और सवाल में बोला गया है क्या, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। लेकिन 18 में तो ना कुछ हुआ, तो नीचे तो 1 है मेरे प्यारे बच्चों, यानी ये तो P/Q के रूप में लिखा ही गया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो है ये हमारा आंसर नहीं हो सकता मेरे बच्चों। अब बात करते हैं 64। 64 किसका स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों, तो 64 जो है 8 का स्क्वायर है। लीजिए 8 भी बाहर आ गया, यानी 8 को भी हम 8 बटे नीचे में ना कुछ रहता तो 1 रहबे करता है, इसको भी हम लोग P/Q के रूप में लिख लिए मेरे प्यारे बच्चों। यानी ये 8 भी आपका क्या हो सकेगा मेरे प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं मेरे बच्चों क्या, सी नंबर की। सी नंबर में क्या है मेरे बच्चों, 529। 529 किसका स्क्वायर हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 529 जो है मेरे प्यारे बच्चों, अगर यदि आप ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 529 जो है मेरे बच्चों 23 का आंसर। यानी 23 का वर्ग जब आप करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 23 का वर्ग कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 23 का वर्ग आ जाएगा आपका 529। यानी इसको भी बाहर निकाल करके 23 आ जाएगा। और बट्टे में नहीं कुछ रहता था, ये बट्टे में क्या रहता है, 1 रहता है मेरे प्यारे बच्चों। आप लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसे भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यानी ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए 961 मेरे प्यारे बच्चों, 966। ठीक है, अब देखिए अगर यदि यहाँ पर एक मेरे प्यारे बच्चों 961 रहता, तो 961 जो है मेरे बच्चों 31 का जो है मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर 961 तो नहीं दिया है मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, दिया है 966। अब 966 जो है मेरे प्यारे बच्चों किसी का स्क्वायर ही नहीं होगा।
ठीक है मेरे बच्चों। तो नहीं होगा तो यही जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, इसको P/Q के रूप में मेरे प्यारे बच्चों नहीं लिखा जा सकता है। और मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले क्या मेरे प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या मेरे बच्चों जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखने में छोटे लगते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन ये जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही मेरे प्यारे बच्चों क्या कैलकुलेटिव सवाल भी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन ऐसे सवाल जो है मेरे बच्चों पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब दूसरा जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी देखने में आसान है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन जितना देखने में आसान है मेरे प्यारे बच्चों उतना आसान है नहीं। अब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो दूसरे प्रश्न की अगर यदि हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर दिया है सवाल में मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1/, यानी इस सवाल को मेरे प्यारे बच्चों ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है मेरे बच्चों, किस तरह से लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, सो देख लीजिएगा इसको। इस सवाल को 1/, में मेरे प्यारे बच्चों 2 + √3, इस सवाल को इस तरह से लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बट्टे 2 + √3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको हल करके क्या बोला गया है मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोला गया है क्या इनमें से कौन सा ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों हो सकता है। तो सबसे पहले अब आपको इस तरह के सवाल में क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, परिमेयकरण करना होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों इस तरह के सवाल में आप परिमेयकरण कैसे करिएगा मेरे बच्चों, तो याद रखिएगा 2 + √3 को मेरे बच्चों ऊपर भी गुना कर दीजिए और नीचे भी। लेकिन एक बात याद रखिएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, जब ये जो 2 + √3 को जब आप ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी मेरे प्यारे बच्चों गुना करेंगे, तो याद रखिएगा ये जो बीच में प्लस का चिन्ह है ये माइनस में हो जाएगा, यानी 2 - √रूट मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा √3 और बटे में क्या हो जाएगा 2 - √3। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, अब इसको अगर यदि हम गुना करते हैं मेरे तो ऊपर में 1 है तो 1 से गुना होगा तो 2 - √3 है, तो वैसे ही लिखा गया मेरे प्यारे बच्चों। अब नीचे देखिए, नीचे में एक सूत्र लगने लगा। कौन सा सूत्र लगने लगा मेरे प्यारे बच्चों, तो a + b और a - b, ये क्या था मेरे प्यारे बच्चों, तो ये a² और -b² का था, यानी 2 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और √3, इसका क्या करेंगे स्क्वायर। अब बराबर में देखिए ऊपर में क्या है 2 - √3 और बट्टे में क्या आ जाएगा इसका 4 आ जाएगा और माइनस में इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यानी केवल और केवल 3 बचेगा। और बराबर में देखेंगे 2 - √3 और बट्टे में क्या आ गया 1। अब बट्टे में आप 1 लिखे या ना लिखे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, यानी कितना आया 2 - √3। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों हमने जो ऑप्शन दिया है मेरे प्यारे बच्चों, क्या उसमें 2 - √3 है तो ए नंबर में है, यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर हो जाएगा 2 - √3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के जो सवाल है मेरे बच्चों देखने में मेरे प्यारे बच्चों भले ही छोटे लगे, लेकिन ये जो सवाल जो है मेरे बच्चों बहुत अच्छे सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे सवालों को मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। इन सवालों पर मेरे प्यारे बच्चों क्या अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर यदि आपके पास मेरे प्यारे बच्चों कॉपी है तो इन सवालों को मेरे प्यारे बच्चों मैं जिस तरह से हल कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने कॉपी में क्या कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवालों को नोट कर लीजिए और मेरे प्यारे बच्चों आप इसे बाद में भी बना करके देख सकते हैं। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब तीसरा प्रश्न में क्या है, यहाँ पर याद रखिएगा मेरे बच्चों स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर है, x जो है मेरे प्यारे बच्चों छूट चुका है, तो उतना आप लोग जो है मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिएगा। क्या देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऊपर में स्क्वायर लगा 3x² प्लस में x - 2 और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों भाग्य है, भाग्य क्या है x + 1। अब इस तरह के सवाल को मेरे प्यारे बच्चों किस तरह से बनाना है, सो आप ध्यान से देखते चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह के सवालों को हम किस तरह से हल करते हैं, क्या दिया है सबसे पहले देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या 3x² प्लस में x - 2, ठीक है। यहाँ पर भाग्य में क्या बोला गया है, भाग्य में बोला गया है x, ठीक है, और प्लस में कितना है 1। अगर मैं ऐसा करूँ मेरे प्यारे बच्चों, क्या सबसे पहले हम क्या करते हैं मेरे बच्चों 3x लगाने की कोशिश करते हैं, 3x, क्योंकि हमारा जो प्लान होता है मेरे बच्चों पहले क्या काटना होता है। अगर यदि हम सीधे 3x अगर यदि लगाने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए 3x² हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 3x से x में गुना हो जाएगा तो 3x² और यहाँ पर प्लस आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 में 3x से गुना होता है क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 3x ही हो जाएगा। अब देखिए जब हम घटाव करेंगे तो ये तो कट जाएगा मेरे भाई, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा निचले का जितना भी चिन्ह है मेरे बच्चों सब माइनस में हो गया, यानी -3x हो गया, ऊपर में क्या +x। अब देखिए मेरे बच्चों -3x में से +x चला गया तो क्या बच गया मेरे प्यारे बच्चों, तो बच गया आपका -2x, ठीक है, और माइनस में क्या है मेरे बच्चों, माइनस में यहाँ पर 2 है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम इसमें कितना से गुना कर सकते हैं मेरे बच्चों, तो हमको -2 से गुना करना होगा,
कितना से, -2 से। -2 से जब हम गुना करेंगे तो -2x आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, -2x। और यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 में 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अगर यदि ऐसा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों और घटाव का चिन्ह लगाते हैं, नीचे में घटाते हैं, तो ये तो सब आपस में कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यानी आपका जो आंसर आया कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, तो 3x - 2। अब देखिए ऑप्शन में कहीं पे है मेरे प्यारे बच्चों 3x - 2, ये तो 3x + 2 है, हो ही नहीं सकता मेरे प्यारे बच्चों। ये जो है 2 - 3x है, ये नहीं हो सकता। -2 - 3x ये भी नहीं हो सकता। केवल और केवल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो 3x - 2। यानी आप सवाल को जो है मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरह से मेरे प्यारे बच्चों देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये जो सवाल जो है मेरे प्यारे बच्चों कितने देखने में मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेटिव लगते हैं और देखने में कितने आसान है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे सवाल जो है मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10th के एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों पूछे जाने के ज़्यादा संभावना है मेरे प्यारे बच्चों। तो इन सवालों पर मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसमें से जो है मेरे प्यारे बच्चों एक भी सवाल मेरे प्यारे बच्चों आपको छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। सभी सवालों को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, बनाने की कोशिश करना है मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरह से मेरे प्यारे बच्चों। और इन सवालों को मेरे प्यारे बच्चों बना करके ही मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है मेरे बच्चों, छोड़ना। ठीक है, चलिए अब चौथा नंबर हमारा सवाल है। चौथा नंबर सवाल में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उसी तरह का सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, देखने में आसान है। चौथा नंबर में क्या है, px बराबर में जो है 5x, यहाँ पर तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों 5x² है और माइनस में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो -3x है और प्लस में कितना है मेरे बच्चों, प्लस में 7 है। तो p में क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, p × -2। अब यार देखिए यहाँ पर यानी x है तो x की जगह पर हमको क्या रखना है, -2 रखना है। चलिए 5x² - 3x प्लस में कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 7। अब x की जगह पर हमको क्या रखना है मेरे प्यारे बच्चों, -2। चलिए 5 गुणा में -2 का स्क्वायर -3 गुणा में -2 और प्लस में कितना है, 7, याद रखिएगा। अब देखिए 5 गुणा में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे जो -2 में -3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, +6 और प्लस कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 7। 5 का कितना हो जाएगा, 20 प्लस में 6 और प्लस में 7। ठीक है मेरे बच्चों, क्या हमने सवाल को मेरे प्यारे बच्चों जो है अच्छी तरह से देखा है मेरे प्यारे बच्चों। 20 और 6 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 26। 26 और 7 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, तो 7 × 6 = 13 यानी 33। कितना हो जाएगा इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों, 33। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 33। क्यों 33 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जितना भी x है मेरे प्यारे बच्चों उन सभी की जगह पर क्या बुलाए रखने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, -2 बुलाए रखने के लिए। अब सबसे पहले जो है 5x² तो सबसे पहले हम लोग जो है -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो 4 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया और प्लस में क्या है यहाँ पर -3x है तो -3 में -2 से गुना होता क्या हो जाएगा, 6। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 और माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरह से जो हमारा आंसर कितना है मेरे बच्चों, 33। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये छोटे छोटे सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन जो है बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे लेवल के सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। और ऐसे ही सवाल जो है मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछे जाने के जो है मेरे प्यारे बच्चों ज़्यादा संभावना और चांस है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक भी सवाल को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छी तरह से क्या करने लेना है मेरे प्यारे बच्चों, देख लेना है इस सवाल को। चलिए 5वां नंबर हमारा सवाल है। 5वां नंबर क्या है, यहाँ पर भी स्क्वायर ही है, स्क्वायर छूट चुका है। ठीक है, 6x² प्लस में 7x प्लस में 5। इस सवाल को हल करके बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ए नंबर बी नंबर। तो सबसे पहले जो अब हम इसको हल करेंगे मेरे बच्चों, 6x² प्लस में 17x और प्लस में मेरे प्यारे बच्चों 5। तो सबसे पहले हमको क्या करना है मेरे बच्चों, इसको हम फर्स्ट इंटू लास्ट पर हल करते हैं। 6 बच्चे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 30। मने क्या कर लेना है मेरे बच्चों, पहले का और अंतिम वाले संख्या को गुना कर लेना। 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30। अब देखिए मेरे बच्चों 17 को इस तरह से तोड़ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या गुना करने पर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 30 आना चाहिए और जोड़ने पर 17 आ जाए। तो 6x² और प्लस में जो है क्या कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप कर लीजिए मेरे बच्चों 2x। ठीक है, और प्लस में 15x और प्लस में 5। 15 और 2 जोड़ने पर 17 आ गया मेरे प्यारे बच्चों, गुना करने पर क्या हो जाएगा, 15 दूना 30 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, 2x ले लेंगे। 2x इंटू में क्या आ गया, 2 × 6। 2 के पार कितना बार पढ़ेंगे, जो 6 आ जाएगा, 2 × यानी 3x और प्लस में कितना आ गया अंदर में मेरे प्यारे बच्चों, 2 में 2x के पारा कितना बार पढ़ेंगे, जो 2x आ जाएगा एक बार। चलिए अब यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है मेरे प्यारे बच्चों, तो इन दोनों में जब हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, तो 15 और 5 में क्या कॉमन आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 15 और 5 में 5 कॉमन उठा लेते हैं। जब हम यहाँ से क्या उठा लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जब हम यहाँ से
5 कॉमन उठा लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 5 से कितना जाएगा 15, यानी 3x और प्लस में कितना जाएगा 1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इन दोनों को कॉमन उठाएंगे, 2x जो बाहर है मेरे प्यारे बच्चों, 2x प्लस में मेरे प्यारे बच्चों 5, यहाँ पर प्लस में याद रखिएगा, प्लस में 5 और ये दोनों में से क्या करेंगे, ये को बाहर निकाल लेंगे, 3x और प्लस में क्या हो जाएगा 1। अब देखिए मेरे बच्चों, ये जो ऑप्शन हमने जो निकाला है मेरे प्यारे बच्चों, ये किस ऑप्शन में है, तो 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, ये नंबर नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चों। 2x प्लस 5 तो 3 में दिया है, ये नहीं, ये भी नहीं हो सकता, केवल 2 में, और एक में 3x प्लस 1, यानी सी नंबर आपका राइट आंसर, बी भी नहीं होगा, केवल क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों अब आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह के जो है मेरे बच्चों प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th का जो है मेरे प्यारे बच्चों हिस्ट्री है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किसका है मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे प्रश्न जो है एग्ज़ाम में मेरे प्यारे बच्चों बार बार पूछे जाते हैं। आज हम थोड़ा कम प्रश्न करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न होंगे। 1 नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अकबर का मृत्यु कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। अकबर का जो मृत्यु है मेरे प्यारे बच्चों, अकबर का मृत्यु कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, 1605 में, 1530 में, या फिर 1365 में, 1600 ईस्वी में। मेरे प्यारे बच्चों अकबर जो थे मेरे प्यारे बच्चों, अकबर की मृत्यु कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा अकबर का जो मृत्यु हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, ए नंबर ऑप्शन जो है 1605 में हुआ था। अकबर का मृत्यु कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, 1605 में हुआ था। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब चलिए हमारा दूसरा प्रश्न जो है मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा। दूसरा प्रश्न में पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बाबर ने किसको हराया था भारत आने के लिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, बाबर जो है मेरे प्यारे बच्चों भारत आने के लिए मेरे प्यारे बच्चों किसको हराया था मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा ये जो हराया था मेरे प्यारे हुमायूं को नहीं, औरंगजेब को नहीं, अकबर को नहीं, इब्राहिम लोदी को। अब इब्राहिम लोदी को कब हराया मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पानीपत का जो हम लोग प्रथम युद्ध के नाम से जो जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पानीपत के प्रथम युद्ध। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम युद्ध कब हुआ था, याद रखिएगा 1526 में। ठीक है, और 1526 में जो है मेरे प्यारे बच्चों पानीपत का जो दूसरा युद्ध है मेरे प्यारे बच्चों, 1526 में किसके बीच में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ था मेरे प्यारे बच्चों बाबर और प्लस में मेरे प्यारे बच्चों इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी, चूँकि लोदी वंश का शासक था और लोदी वंश का मेरे प्यारे बच्चों अंतिम शासक था, और बाबर की मेरे प्यारे बच्चों जीत हो गई और इब्राहिम लोदी की क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों हार हो गया। तो इस जगह से क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इब्राहिम वंश जो था मेरे प्यारे बच्चों, लोदी वंश जो था मेरे प्यारे बच्चों, उसका आखिरी जो शासक था मेरे प्यारे बच्चों इब्राहिम लोदी, क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, बाबर के हाथों हारा गया। ठीक है, तो इसके बाद जो हुआ मेरे प्यारे बच्चों, बाबर का जो है भारत में आगमन मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, शुरू हो गया। इसके बाद क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, मुगलों का शासन शुरू हो गया। बाबर जो था मेरे प्यारे बच्चों, मुगलों का शासन का जो नींव रखा था, किसने रखा था मेरे प्यारे बच्चों, बाबर ने। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मुगल का पहला शासक कौन था मेरे प्यारे बच्चों, बाबर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और इसको भारत में लाने वाला कौन था मेरे प्यारे बच्चों, तो दौलत खां था, जो मेरे प्यारे बच्चों भारत में लाया था बाबर को। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th का जो है मेरे प्यारे बच्चों मैथ्स है। क्या है प्यारे बच्चों, क्लास 10th का जो है मेरे प्यारे बच्चों मैथ्स है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों बेसिक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो है मेरे प्यारे बच्चों ये एग्ज़ाम में जो है मेरे प्यारे बच्चों बार बार रिपीटेड है। ठीक है मेरे बच्चों, ऐसे प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसको डिग्री मत समझ लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये डिग्री नहीं है मेरे बच्चों, इसके 2 के ऊपर छोटा सा बिंदु है और 7 के ऊपर छोटा सा बिंदु है। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये जो दोनों संख्या है मेरे प्यारे बच्चों बार बार रिपीटेड हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों जो संख्या है मेरे प्यारे बच्चों बार बार रिपीटेड हो रहा है। यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 2 के ऊपर भी बुनका है और 7 के भी ऊपर बुनका है। ठीक है मेरे प्यारे, ये छोटा सा बिंदु नहीं है। ठीक, बुनका, इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों ये जो संख्या है मेरे प्यारे बच्चों ये बार बार रिपीटेड हो रहा है। तो इस सवाल को मेरे प्यारे बच्चों कैसे बनाएंगे, तो इस सवाल को बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों बस सिंपल सा करना क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको x बराबर में मान लेना होगा कितना है 1 मेरे प्यारे बच्चों 27, चूँकि 27 रिपीटेड है दोनों एक साथ, फिर 27 आ गया। ठीक है, अब डॉट 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 इसी तरह से क्या हो जाएगा मेरे बच्चों रिपीटेड होगा।
अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुणा, ठीक है। दोनों तरफ 100 से गुना करने पर तो इधर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 100x, और बराबर में इधर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1। अब 100 से मेरे प्यारे बच्चों गुना करेंगे तो 27 बगल कथी में है मेरे बच्चों, दशमलव के बाद है तो दशमलव से पहले आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 127 दशमलव फिर 27। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इन दोनों को हमको बराबर कर लेना है। अब जब इन दोनों को हम बराबर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो बराबर करने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण हम लोग 1 मानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या मानेंगे मेरे बच्चों, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, और इसको जो है मेरे बच्चों समीकरण 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, जब हम घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 100 में से 1 चला जाएगा तो 99 बचेगा मेरे भाई। अब देखिए इधर क्या हुआ 127, और इधर कितना है 1.27, और फिर उसके बाद 27 रिपीटेड, दशमलव के बाद वाला 27 से दशमलव के बाद वाला 27 पूरा रिपीटेड होगा, आपस में तो कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब 127 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा मेरे बच्चों 126, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कितना बचेगा 126। अब यहाँ पर देखिए x बराबर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 126/99। अब इसको क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, काट देंगे, क्योंकि यहाँ पर 99 है, तब काट देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो 9 से काटेंगे 14 9 126, और 9 से काटेंगे 11 9 99, यानी ये जो आया मेरे प्यारे बच्चों 14/11 आया। कितना आया मेरे प्यारे बच्चों 14/11 है ऑप्शन, यहाँ है मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑप्शन है। कितना है मेरे प्यारे बच्चों 14/11। ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन देखने में आसान है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन थोड़े से क्या है मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेटिव है। ऐसे ही प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10 में क्या होता है मेरे बच्चों पूछे जाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या हमारा अगला प्रश्न क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या हमारा दूसरा प्रश्न कैसा है मेरे प्यारे बच्चों। और दूसरे प्रश्न को जो है मेरे प्यारे बच्चों हल करने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे प्रश्न जो है मेरे प्यारे बच्चों बार बार पूछे जाते हैं। अब देखिए हमारा जो दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दिया है px जो बराबर जो दिया है मेरे प्यारे बच्चों क्या 3x प्लस में 50 दिया है, और इधर जो है कॉमा लगा करके x का मान कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों बराबर में 2। तो बोल रहा है क्या मतलब कि जी इसका मान कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, px बराबर कितना हो जाएगा। तो सिंपली में x बराबर जब 2 दिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर p इंटू में लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और x की जगह पर 2 रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और इधर कितना है मेरे प्यारे बच्चों 3 गुणा में यहाँ पर कितना है मेरे प्यारे बच्चों x गुणा में क्या है मेरे बच्चों x, तो गुणा के चिन्ह देंगे मेरे प्यारे बच्चों, और x के बराबर कितना है मेरे बच्चों 2 रख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, और उसके बाद प्लस है प्लस दे देंगे, प्लस में कितना है 50 लिख दिए मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 में 2 से गुना करेंगे, 3 गुना 6, और प्लस में कितना है मेरे प्यारे बच्चों 50, यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ पर प्लस का चिन्ह, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कितना है प्लस का चिन्ह। अब 50 को 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 50 और 6 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 56, याद रखिएगा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 56। इसका ए नंबर भी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, सी नंबर भी नहीं, डी नंबर भी नहीं, केवल और केवल 56 कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, बी नंबर ऑप्शन में, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 56। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों हमारा अगला प्रश्न कैसा है मेरे प्यारे बच्चों। और प्रश्न जो है मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10 में ऐसे ही मेरे बच्चों बेसिक प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में मेरे प्यारे बच्चों पूछा जाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इन प्रश्नों को मेरे प्यारे बच्चों आपको छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तीसरा प्रश्न भी सेम ही है उसी तरह से, लेकिन इसमें थोड़ा घुमा दिया है। क्या बोला है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर x के जगह पर क्या दे दिया है मेरे प्यारे बच्चों y, और कितना है मेरे बच्चों 6x प्लस में 30 है। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर x नहीं y होगा, y - 2 है, याद रखिएगा मेरे बच्चों y - 2 है, इसमें बराबर नहीं दिया है मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिया है y - 2। तो जब y मेरे प्यारे बच्चों -2 दिया है तो इसको हम बराबर में ले जाएंगे, वो पर क्या होता है मेरे बच्चों 0, y बराबर इस पर कथी में मेरे बच्चों माइनस में, तो उस पर कथी में चल जाएगा प्लस में, यानी y बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 2, यानी यहाँ पर सिर्फ y - 2 दिया था ना मेरे प्यारे बच्चों, तो हम y बराबर निकालनी है, क्या y बराबर कितना है 2। अब जितना y दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों उन सारे के जगह पर क्या रख देना है 2। अब यहाँ पर y की जगह पर 2 रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों इंटू p, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो 6 गुणा में कितना रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर y होना चाहिए, यहाँ पर भी मेरे प्यारे बच्चों क्या y होना चाहिए 6y, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, x नहीं होगा 6y होगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों गुणा में कितना y का मान कितना है 2, और प्लस में कितना आ गया मेरे बच्चों 30, ठीक है।
सोल्व करेंगे 6 दूना कितना आ गया मेरे बच्चों 12 और प्लस में 30, जोड़ेंगे दोनों को तो कितना पूरेगा मेरे बच्चों 30 और 12 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 42, 30 और 12 कितना हो जाएगा 42 है मेरे बच्चों ऑप्शन। ये तो 45 है, ये तो 56 है मेरे बच्चों बी नंबर। डी नंबर 68 है मेरे बच्चों, नहीं होगा। 42 कहाँ है मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर सी में। कितना है मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में कितना है मेरे बच्चों 42, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर सी 42। ऐसे जो है मेरे बच्चों ऐसे प्रश्न मेरे बच्चों बार बार पूछे जाते हैं मेरे बच्चों, तो इन प्रश्नों को जो है मेरे बच्चों अच्छी तरह से प्रैक्टिस पर बिठा लीजिएगा मेरे बच्चों, ताकि ऐसे प्रश्न अगर यदि आपको देखने को मिले मेरे बच्चों तो छूटे नहीं। चलिए चौथा प्रश्न है हमारा मेरे बच्चों। चौथा प्रश्न में क्या दिया हुआ है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सिर्फ चौथा प्रश्न में दे दिया है x बराबर 5, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहाँ पर 6x और -3 बराबर पूछा है, 6x -3 और बराबर पूछा है क्या होगा। बराबर में कुछ नहीं, जब x बराबर 5 दे दिया तो x की जगह पर 5 रखना है, 6 गुना में 5 और माइनस में 3 बराबर 6 पंचे कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 30 - 3 बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 है 6 पंचे 30 हो जाएगा, 30 में से 3 चला गया 27। कितना आंसर आया मेरे बच्चों, क्या 34 होगा नहीं, 26 होगा नहीं, 35 होगा नहीं, केवल और केवल क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 27 क्या हो जाएगा मेरे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। ऐसे जो है मेरे बच्चों देखने में मेरे बच्चों क्या थोड़े छोटे लगते हैं प्रश्न, लेकिन थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं मेरे बच्चों, लेकिन ऐसे ही प्रश्न मेरे बच्चों पूछे जाते हैं मेरे बच्चों। और ठीक उसी तरह से मेरे बच्चों हमने क्वेश्चन को सजा दिया है मेरे बच्चों। अब देखिए 5वां प्रश्न है मेरे बच्चों, और 5वां प्रश्न में क्या बोला जा रहा है 16/20 जो है मेरे बच्चों किसके बराबर है मेरे बच्चों। क्या बोला गया है मेरे बच्चों, ये जो 16/20 है मेरे बच्चों 16/20 5वां नंबर प्रश्न है, 16/20 किसके बराबर है मेरे बच्चों। 7/6 को 4/3 2/4, ठीक है मेरे बच्चों 16/20 बराबर है किसके बराबर है मेरे बच्चों। तो करना कुछ नहीं है मेरे बच्चों, हमको क्या करना है मेरे बच्चों काट करके देना। क्या ये 7/6 के बराबर, अगर यदि 7/6 बोलेगा मेरे बच्चों 7/6 तो क्या होगा मेरे बच्चों, ये जो दोनों जो है कट करके 7/6 होना चाहिए। काट करके देखते हैं मेरे बच्चों, 4 से दोनों कट जाएगा, 4 × 16, 4 से 4 × 5 20 मेरे बच्चों। ये तो 4/5 के बराबर होगा, 7/6 के बराबर नहीं होगा, यानी 7/6 तो इसका आंसर नहीं होगा। 4/3 भी नहीं होगा क्योंकि 4/5 आ रहा है मेरे बच्चों, कितना 4/5 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों कट करके कितना बच जाएगा मेरे बच्चों 4/5। यहाँ पर 2/4 है, नहीं होगा। 4/5 ए नंबर ऑप्शन मेरे बच्चों क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ए नंबर में क्या दिया हुआ है मेरे बच्चों, तो ए नंबर में जो दिया हुआ है मेरे बच्चों 4/5 दिए हुआ है मेरे बच्चों, ठीक है मेरे बच्चों। फिर मिलते हैं मेरे बच्चों अगले वीडियो में मेरे बच्चों ऐसे ही प्रश्न के साथ मेरे बच्चों।